मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मतलब वहाँ पे नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हर जगह पे पूरे देश में कम से कम हजारों मस्जिदें हैं इनके पास, तो कैंपस में आके क्या दिखाना चाहते हो आप? वहाँ पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? पहला नंबर तो यूनिवर्सिटी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल ठीक है, क्यों पढ़ा? और अगर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? सही बात। हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जा रहा है फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? लेकिन ये सर कह रहे हैं कि दिक्कत देखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते हैं हर मंगलवार को इकट्ठा हो और हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर नमाज किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किसी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है तो उससे परेशानी होनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय का काम है शिक्षा को प्रदान करना और शिक्षा के लिए वहां पर लोग गए हैं, न कि नमाज पढ़ने के लिए बाहर के लोग इंक्रोचमेंट करें। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बाहर के लोग वहां जाकर पूरी यूनिवर्सिटी को ऑक्यूपाइड कर वहां पे नमाज पढ़े होंगे। तो छात्र वहां पढ़ाई कर रहा है तो वो हनुमान चालीसा पढ़े, वो नमाज पढ़े, उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के कुछ नियम और कानून होते हैं, उस कानून को वो पालन करे और अगर पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें रिस्ट्रिकेट करे यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोई भी चीज प्रदेश की और देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता और सुरक्षा ही हमारे नागरिकों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको ये बात बताया कि इसको देखिए, ये श्रद्धा का विषय है, ठीक है। तो देखो, उनको मानने का अधिकार है, वो चाहे जहाँ पूजा करें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि वो किए तो हम भी कह रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सही है। अगर हम अच्छे हैं, पहली बात तो वो किए, वो गलत किए, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीतिकरण बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और क्योंकि वो बना रहे हैं तो हम भी अगर वही करने लगे तो वही मूर्खता हमने भी की। जब कभी नवरात्रि आती है तब कोई भी हनुमान चालीसा जोर जोर से यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ता, तो आखिर में रमजान के मौके पर ऐसी चीजें क्यों? सीधा हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, क्या आखिर में इनकी क्या राय है? नहीं, नमाज पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है, मस्जिद है, इनकी मजारे हैं, इनके घर हैं, वहाँ पे जाके पढ़िए। हाँ। कोई जरूरी है आपकी नमाज का आप जो है वो बना रहे होगे, पब्लिक स्टंट बनाने की जरूरत नहीं होती है इस देश में। हाँ। शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे बाकायदे जाकर के आप पढ़ाई कीजिए। हाँ। पढ़ाई में देश का नाम रोशन कीजिए। हाँ। कि वहाँ पे नमाज पढ़ने से वहाँ पे लोग जो है PhD होल्डर हो जाएंगे या इस तरीके से, ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें आप नमाज पढ़ के आप PhD मिल जा रहा है आपको। और दूसरा है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जहाँ पे यथावत स्थान बना हुआ वहाँ पे पढ़िए, और इस तरीके से उग्र चीजें करना या लोगों को भड़काना या इस तरीके की चीजें शिक्षा के मंदिर में आकर के तो करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये खुले में नमाज पढ़ना ये सही था या गलत था? देखिए, खुले में नमाज पढ़ना, देखो, नमाज या पूजा करना एक श्रद्धा का विषय है, ठीक है। इस श्रद्धा का विषय है, इसको कहीं पे भी चलो किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे शिक्षा का मंदिर हो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं इस पे जाना चाहिए, उनका एजेंडा क्या है वहाँ पे, नमाज पढ़ने का या पूजा करने का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़ा इसलिए हम पूजा करेंगे, ठीक है, ये भी गलत है। ये शिक्षा का मंदिर है, उसको पॉलिटिकली उसको नहीं लेके जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और ये छात्रों का ड्यूटी होती है, इस चीज़ों से बचना चाहिए और अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए। और रही बात श्रद्धा की, वो कहीं पे भी उस चीज़ को कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे किसी के संवेदना को ठेस ना पहुँचे, किसी भी धर्म को ठेस ना पहुँचे, इसमें भरपूर ध्यान देना चाहिए वो छात्रों को, क्योंकि वो छात्र हैं। तो मैं उनको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकली अगर आना चाहते हैं खुल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गलत है कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से ये बोला जा रहा है कि देखिए, नमाज के पढ़ने से आखिर में लोगों को क्या ही परेशानी हो सकती है। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज अदा करी गई तो इसमें परेशानी तो कोई नहीं होनी चाहिए। नहीं, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए एक्चुअली में, अगर देखा जाए ओवरऑल। हाँ। लेकिन जो इनका जो सब्जेक्ट है, हाँ, अगर जो अरबी में पढ़ते हैं, हाँ, या उर्दू में पढ़ते हैं, तो उसको आप क्लेरिफाई कीजिए कि उसमें क्या बोल रहे हो आप। हाँ। ठीक है, उसको भी बोलिए। जिस तरीके से मान लिया इनका एक कलमा है, हाँ, कलमा में बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ। इसमें सीधा अगर आपको माना जाए कि भगवान श्री कृष्ण या मतलब अल्लाह के जो कोई पूछने लायक नहीं है। कोई पूछने नहीं है, अल्लाह के जो देवदूत हैं वो एक ही हो सकते हैं, वो मोहम्मद साहब हो सकते हैं। ऐसा जो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, हाँ, इस तरीके की भावनाएं अपने आप में एक देश को तोड़ने वाली बातें हैं, और देश को विखंडित करने वाली बातें हैं। हाँ। और ऐसे अगर भावना अगर देश और कॉलेज में और अपने नवयुवक
के बीच में भरा जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक जिस तरीके से स्थितियां बनाई जा रही हैं भारत देश के अंदर, आप ओवरऑल अगर देख रहे होंगे तो गृह युद्ध की स्थिति बनाई जा रही है। सर इन्होंने तो स्टेटमेंट ये दिया है कि देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में जैसे नमाज अदा करी गई, तमाम जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं उसमें कह रहे हैं कि गृह युद्ध बनाने की एक साजिश चल रही है। ये आरएसएस वाले लोग भी कहते हैं, ये भी कह रहे हैं। आपका मत क्या है कि क्या एक नमाज अदा करने से किसी को कोई परेशानी हो सकती है? जो एबीवीपी वाले कह रहे हैं कि हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आपको क्या लगता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर नमाज वहाँ की स्टूडेंटों के द्वारा किया गया है तो इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नमाज किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा किसी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है तो उससे परेशानी होनी चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय का काम है शिक्षा को प्रदान करना और शिक्षा के लिए वहां पर लोग गए हैं, न कि नमाज पढ़ने के लिए बाहर के लोग इंक्रोचमेंट करें। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बाहर के लोग वहां जाकर पूरी यूनिवर्सिटी को ऑक्यूपाइड कर वहां पे नमाज पढ़े होंगे तो। तीसरी बात मैं बता दूं, अगर कोई छात्र वहां पढ़ाई कर रहा है तो वो हनुमान चालीसा पढ़े, वो नमाज पढ़े, उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के कुछ नियम और कानून होते हैं, उस कानून को वो पालन करे और अगर पालन नहीं कर रहा है तो उन्हें रिस्ट्रिकेट करे यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोई भी चीज प्रदेश की और देश की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता और सुरक्षा ही हमारे नागरिकों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लगता है कि नमाज जो अदा करी गई उसमें एबीवीपी वाले जो खास तौर पर राइट विंग और एक अपने आप को हिंदुत्व रिप्रेजेंट जो करते हैं आरएसएस के लोग, एबीवीपी के लोग, उन्होंने कहा कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और अगर नहीं हनुमान चालीसा हो सकती तो आप कुछ भी मत करवाइए। तो ये जो इक्विटी जो दिखा रहे हैं एबीवीपी वाले कि अगर नमाज अदा करी तो हमें भी हनुमान चालीसा अदा करना चाहिए, ये आपको लगता सही है? देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले भी आपको ये बात बताया कि इसको देखिए ये श्रद्धा का विषय है, ठीक है। तो देखो उनको मानने का अधिकार है, वो चाहे जहाँ पूजा करें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि वो किए तो हम भी कह रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सही है। अगर हम अच्छे हैं, पहली बात तो वो तो किए वो गलत किए, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीतिकरण बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और क्योंकि वो बना रहे हैं तो हम भी अगर वही करने लगे तो वो वही मूर्खता हमने भी किया। फिलहाल यहाँ पर जितनी भी आप एडवोकेट्स देख रहे हो ये सभी एक ही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी का हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सर अभी हम आइडियोलॉजी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी कहती है कि जो एबीवीपी वालों ने करा वो गलत करा, जो राइट विंग हिंदू एक्टिविस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने गलत करा हनुमान चालीसा पढ़ के। इसमें आपका मत क्या है? मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मतलब वहाँ पे नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी? मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि हर जगह पे पूरे देश में कम से कम हजारों मस्जिदें हैं इनके पास, तो कैंपस में आके क्या दिखाना चाहते हो आप? वहाँ पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? पहला नंबर तो यूनिवर्सिटी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है, क्यों पढ़ा? और अगर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? सही बात। हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जा रहा है फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? नमाज पढ़ने ये सर कह रहे हैं कि दिक्कत देखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते हैं हर मंगलवार को इकट्ठा हो और हनुमान चालीसा पढ़ो। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शर्मा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, आंध्रा से आया। आप हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत? थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश। आपको लगता है कि खुले में नमाज पढ़नी चाहिए? नमाज कर सकते हैं, कहाँ करना है, कब करना है, कितना स्पीकर है मस्जिद से, कितना जो साउंड पोल्यूशन आ गया है, वो हनुमान चालीसा रखा है। हिंदुओं के एक ही रूल है, मुस्लिम के एक रूल है, दोनों का समान रूल है। कहाँ करना है, कितना करना है, ये रोड में करना है? वो कह रहे हैं कि अल्लाह की जमीन पूरी विश्व में है, हम कहीं पे भी करें। आप क्यों मस्जिद क्यों बनाया? मस्जिद में करो, कोई बात नहीं। वो अपने पास पूरा विश्व में नमाज कर सकते हैं, मेरे पास पूरा विश्व में हनुमान चालीसा कर सकते हैं, महाभारत में कर सकते हैं और भगवत गीता में कर सकते हैं। वो अल्लाह को बनाने की 1400 ईयर्स, ये हिंदुत्व का पूरा मतलब क्या है? सम क्रोर्स ऑफ ईयर्स in the Hindus, so many Hindus is killed. How is? Where is going? लेकिन ये बोला जा रहा है कि हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हो ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ भीम आर्मी के लोग और कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहे हैं कुछ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से एक कम्युनल चीजें दिखती हैं आप लोगों के अंदर। तो हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, वो मस्जिद का अंदर कर सकते, कोई बात नहीं। वो मस्जिद का बाहर आ गया है, ये ज्यादा स्पीकर्स मिल जाते हैं, हिंदुओं का घर से है, वो पूरा साउंड पोल्यूशन आ जाता है, मेरा तो प्रॉब्लम आता है।
वो मेरे को प्रॉब्लम आने के बाद में मेरा हिंदू हनुमान चालीसा बनाते क्या हो गए, मेरा हिंदू हनुमान चालीसा बनाते हैं नो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आ जाता है, आपको नमाज करते मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ जाता है। भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं कि ये जो हनुमान चालीसा है इसमें आपकी कुछ चीजें कम्युनल झलकती हैं, आप जैसे कि आप वहीं क्यों पढ़ रहे हो, जैसे अभी सर ने कहा कि नमाज पढ़ी और वहीं पर ही तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी, तुम तो मंदिर में पढ़ लेते हैं। मेरा था कि अगर मान लो वहाँ पे नमाज पढ़ी क्यों, पहले नंबर तो वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम भी कुछ बुद्ध जी का लेके आओ, वो भी पढ़ो भैया, है ना। अगर सबका पढ़ा जा रहा है तुम भी पढ़ो, क्रिश्चियन वाले आ रहे हैं वो भी पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी वालों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यों पढ़वा रहे हो तुम। यूनिवर्सिटी की फिर जिम्मेदारी होगी कि उसको क्लेरिफाई करें या आखिर क्या हो रहा है। सर कह रहे हैं कि हमें योगी सरकार में दबाया जा रहा है। देखिए लखनऊ तो राजधानी है, और अगर ऐसे ही राजधानी में हुआ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, तो ये तो बहुत गलत चीज हो जाएंगी ना। योगी जी के राज में ऐसे कैसे दबाया जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो मैंने कहना चाहूंगा कि योगी जी के राज में सबको आश्वस्त रहने की जरूरत है, ऐसे किसी को दबाया नहीं जाएगा, और दबे जो है उनको खुद पता है कि कौन दबा है। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नमाज या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का सबको अधिकार है, सबको पढ़ने दीजिए, लेकिन कोई बाहर का आदमी ना जाए। जो व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है वो हॉस्टल के रूम में अपने पढ़े, पूरे नमाज को पढ़े, पूरे हनुमान चालीसा पढ़े, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खराब ना किया जाए, क्योंकि छात्र पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने जाने वाले छात्र अगर यूजीसी के लिए लड़ेंगे, कम्युनल वायलेंस के लिए लड़ेंगे, तो हमें एक अच्छे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आगे चलकर हो सकती हैं।